तो हम अब शुरू करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज को 7.2 हमारे इंटीग्रेशन में, जिसमें हमारा जो मेथड रहेगा वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हमें एक वैल्यू को पुट करना, आई मीन उसको किसी एक वेरिएबल की हेल्प लेनी है और रिप्लेस इस तरह करना है कि हमें कहीं उसका डेरिवेटिव मिल जाए। ठीक है, तो सुनना नहीं है, समझने से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, लिखता हूँ मैं जब, तो आपको समझने आ कि कैसे इसमें मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो सम गिवन है 2x/1 + x²। अब देखें तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है। अब हमें u/v इंटीग्रेशन में नहीं सिखाया गया है, नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे मैनेज करेंगे सर हम इसे? तो सर ऐसे मैनेज करेंगे कि इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। पहले तो 2x/1 + x² हमने लिख लिया इसमें। ठीक है, अब इसका पार्ट जो हमें ध्यान देना है, अब बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, शुरू के कुछ सम्स आपको बहुत ध्यान से सुनने और समझने हैं कि मैंने क्या किया। 1 + x² कहाँ है? डिनोमिनेटर में। और एक बात और, ऐसा नहीं कि हर बार मैं डिनोमिनेटर में ही कुछ पुट कर रहा हूँ, डिपेंड ऑन द सम कि कब कहाँ किसकी वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ मैं एक्चुअली कर रहा हूँ 1 + x² को मैंने t पुट किया। ज़रा इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, डेरिवेटिव हमें आता है, मान के चलूँ ना, आता है। ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव है 0, x² का डेरिवेटिव है 2x dx और t का dt। अब हमें करना क्या है कि इसमें ये 2x और ये dx जो कि हमें यहां भी मिल रहा है 2x और ये dx, इसकी वैल्यू मिली हमें dt। वेरी नाइस। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इस i को नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना। 2x dx किसके इक्वल आ चुका है? dt के। 1/x² को भी आपने t पुट किया तो हमने लिख दिया 1/t। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। 1/t का होता है बेटा log t प्लस c। वापस से t को पुट कर दो और आंसर एंजॉय करो। तो ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट भी हो गया। देखो कितना इजी हुआ ये सम। ठीक है, तो इसमें आपने फिर वही चीज़ करनी है कि वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, चेक करो क्या मेथड था। कुछ सम्स बहुत अटेंटिव होकर समझने और पढ़ने हैं, उसके बाद देखो कितना मजे से हम खेलते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। तो हमारी ये सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं चल रहा हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन मेरा है log x होल स्क्वायर अपॉन x इंटीग्रेशन। अब इसका करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ है हमारे पास कि हमें ढूंढना है ऐसी एक वैल्यू को जिसको हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकें, क्योंकि मेथड जो हम करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हेल्प लेनी है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में रिप्लेस करने की, और ऐसी वैल्यू को पुट करना जिसका डेरिवेटिव या तो इजीली आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाए या हम इजीली कन्वर्ट कर पाएं। ठीक है, तो x log x को हम पुट करते हैं बेटा इस बार t। log x t पुट हुआ। अब अगर log x t पुट हुआ तो 1/x dx किसके इक्वल हो जाएगा? dt के इक्वल हो गया। तो आप चेक करो dx/x, जिसको मैं यहां dt कह सकता हूं, तो क्या लिखेंगे? अब आपने वो ध्यान देना बच्चे। तो log x को t पुट किया था, ये तो हो गया बेटा t², और dx/x आपके पास आ गया dt। ये लीजिए, कितना सिंपलीफाइड हो गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, t³ + c, और फिर से t की वैल्यू रिप्लेस करनी है। t क्या था? log x था, log x पावर 3/3 + c। ये लीजिए बच्चे, सेकंड का आंसर भी हमें मिल गया। ठीक है, इजी सा है, ध्यान से समझते जाओ, सब बहुत इजी है, बहुत इजी लगेगा चैप्टर। ठीक है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ दिमाग में लगता है कि हाँ हम पता नहीं क्या इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनोगे सब इजीली समझ में आएगा। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें मैं क्या चेंजेस शुरू से कर रहा हूं आप जरा पहले ही देख लेना। पहले स्टेप में मैं x कॉमन ले रहा हूं बेटा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? सर भाई सर ने तो प्रैक्टिस कर दी, आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और कुछ सम्स के बाद आप भी कहोगे यस सर समझ में आ रहा है, सब इजीली क्लियर है कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो अब इसमें क्या पुट करूंगा मैं वो देखोगे आप। 1 + log x को
हम टी पुट करते हैं बच्चे। तो 1 प्लस लॉग एक्स जब टी पुट हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और लॉग एक्स का 1/x dx dt के इक्वल। ठीक, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बात कर रहा हूं। ये dx और ये 1/x, ये 1/x, ये 1/x और dx किसके इक्वल मिला हमें? dt के इक्वल मिला। तो बाकी जो पार्ट बचा आप उसको ध्यान से चेक करो कि क्या रिप्लेस किया गया है। इट्स 1/t बनेगा और 1/t का इंटीग्रेशन भाई याद हो गया अब हमें, तो इतनी बार हम लिख चुके हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया log t एंड प्लस c। t रिप्लेस करना नहीं भूलना है क्योंकि आंसर आपसे t में डिमांड नहीं किया गया है, आपसे आंसर उस वेरिएबल में डिमांड किया जाएगा जिस वेरिएबल में क्वेश्चन था। ठीक, तो वापस से t की वो वैल्यू रिप्लेस करनी है अब आपको। 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन भी पूरा इसके साथ। ठीक है, जहां लगे आपको रुकना है तो खुद से स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, समझो और फिर आगे बढ़ो। ठीक, तो हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन आ गया साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिर से ढूंढना है वही कि किसे पुट किया जाएगा। पुट इस कॉस एक्स को मैं टी पुट करने जा रहा हूं, जो साइन के साथ एंगल है ना, इसे मैं टी पुट करने जा रहा हूं। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका जो डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा। इस माइनस को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, रीजन अभी आपके सामने आ जाएगा कि मैंने वो शिफ्ट क्यों किया। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू मुझे मिली माइनस डी टी। देखो मैंने क्यों माइनस शिफ्ट किया था, साइन एक्स और डी एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस डी टी। ठीक, अब साइन ये रहा, कॉस एक्स आपके पास टी है तो उसको टी पुट किया, शायद समझ में आ गया। ठीक, कि क्या होगा। अब साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी के इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो वो सिंपल सा होता है माइनस कॉस टी। माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। तो यहां कॉस टी के बाद टी की वैल्यू पुट करना नहीं भूलना है। टी आपके पास क्या था, कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब आपके सामने। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 वेज, 3 तरीके। ठीक, तो कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ध्यान से देखना बच्चे, इसमें क्या करने जाएंगे हम। तो सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहा हूं मैं कि ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है बच्चे, अगर आप साइन को पुट करते हो तो इसका डेरिवेटिव आपको कॉस नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप कॉस पुट करते हो तो इसका डेरिवेटिव आपको साइन नजर आ रहा है। यहां तक भी ठीक है, दोनों में से किसी एक के साथ हम सम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां करता हूं पुट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ठीक है, क्लियर हुआ ये भी। अब इसका डेरिवेटिव, और ए एक्स प्लस बी को फिर हमें चेन रूल से डेरिवेट करना है और उसका डेरिवेटिव ए आ जाएगा। और यहाँ जो मल्टीप्लाई में ए होना है वो मैं उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ, तो 1/a dt हो जाएगा। ठीक, समझ आ गई ये बात। तो इससे हमने टी पुट किया। ध्यान से देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसे मैंने टी पुट किया और ये पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट हमारे पास 1/a dt आ गया। अब t का इंटीग्रेशन आपको आता है 1/a टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t कितना है आपके पास, ये दीजिए, साइन ऑफ
ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी हो गया आपका सम। बहुत ही सिंपल, ठीक है। दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं इसी वीडियो में। इसी के लिए आपको मैं चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चलते हैं हमारे इसी के दूसरे मेथड पर, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास अब इसको समझने का एक और वे है, और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट अप्लाई करते हैं कि वो रिजल्ट क्या होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। लीजिए बच्चे, तो इसमें मैं इस बार क्या करूंगा, आपने वो ध्यान देना है कि इस बार हम किस आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसी सम को 2 से डिवाइड भी कर दिया, और यहां मैंने सब कुछ वैसे ही लिखा, बाकी सब कुछ सेम है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और ये मेरा इंटीग्रेशन अब स्टार्ट हो गया। कैसे सॉल्व होगा ध्यान देना आप। नाउ इट्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब इसमें साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ax प्लस 2b, या 2 कॉमन रखा जा सकता है आपकी तरफ से भी, एंड डिवाइडेड बाय, अब चेन रूल से सिर्फ इसका करना है तो 2ax का 2a, b 2b का 0 जाएगा, और प्लस c एनसीईआरटी के साथ मैच करो, आपका आंसर एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही छोटा सा सम है, इसमें इसी को कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ax प्लस बी रेस्ट पावर 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर पावर 1/2 है तो पावर में 1 ऐड करना, तो 1 में ऐड करते ही ये तो क्या बेटा 3/2, यहां हो गया 2/3, प्लस सी तो ठीक है जी, आएगा ही आएगा। अब एक और कमी जो रह गई हमारे पास, ए एक्स प्लस बी का भी हमें डेरिवेटिव करना, और वो डेरिवेटिव सॉल्व होकर कितना आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6th का, ठीक। अब चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन ध्यान से देखो, x देन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई कैसे होगा वो भी ध्यान से देखोगे। ये है आपका क्वेश्चन। अब मैं क्या हेल्प लेने जा रहा हूं, आपने वो ध्यान देना है कि मैं इसे पुट कर रहा हूं, पुट x प्लस 2 अंडर द रूट वाले पार्ट को मैं t पुट कर रहा हूं, और अब इसका स्क्वायर करें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्लियर। तो अब इसका डेरिवेटिव, पहले x की वैल्यू निकाल ले बच्चे, टी स्क्वायर माइनस 2 dx, इसका डेरिवेटिव हो गया 2t dt, ये सब बात बन गई। अब जरा मैनेज करते हैं, यहां इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो x की वैल्यू आप चाहिए, हमें चाहिए, तो हमें x की वैल्यू जो चाहिए वो आपको यहां से मिलेगी। x की वैल्यू आ गई बेटा टी स्क्वायर माइनस 2, इसे मैंने t पुट किया था, ये लीजिए t, और dx किसके इक्वल है जरा वो चेक कर लो, 2t dt, और t यहां एक ऑलरेडी था तो ये हो गया ऐसे कुछ, ठीक है। क्लियर हुआ ये भी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया टी रेस्ट पावर 4, साथ में 2 है तो ये लीजिए 2, और ये ऐसे, एंड देन ये स्प्लिट कर रहा हूं मैं साथ के साथ, माइनस 2 इंटू 2 4, एंड टी स्क्वायर एंड डी टी। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, 2 टी रेस्ट पर 5 अपॉन 5 माइनस 4 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू पुट करना नहीं भूलना, क्योंकि टी की वैल्यू पुट करना भूल गए तो आपका आंसर रॉन्ग तो नहीं, एटलीस्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो टी की जो भी वैल्यू है यहां पुट करेंगे अभी हम,
ठीक है, t की वैल्यू क्या थी बच्चे, x प्लस टू अंडर द रूट। अगर आप इसे लिखेंगे पावर की फॉर्म में तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो यहाँ पर भी। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेम सा कॉन्सेप्ट है, वैसी हेल्प लेते हैं। इसमें भी हमने अभी जैसे किया था, रूट के साथ ही कॉम्बिनेशन बन रहा, तो सेम पैटर्न से स्टार्ट करते हैं सम को भी। x 1 प्लस 2x² एंड अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले लेते हैं। क्या होगा ध्यान से देखना बेटा, पुट 1 प्लस 2x² को हम t पुट करने जा रहे हैं, तो 1 का डेरिवेटिव है 0 और यहाँ 2x² के डेरिवेटिव की जब हम बात करेंगे तो वो क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, 4x dx dt। ठीक है, अब 4x dx dt के इक्वल आ गया, तो x dx आई मीन x और dx की वैल्यू मिल रही है हमें 1/4 dt। ठीक है, अब 1/4 dt हमें इसकी वैल्यू मिली, तो ये लीजिए, अब इसको पुट करते हैं। x dx की वैल्यू है 1/4 dt और इस पूरे पार्ट को मैंने t पुट किया था और ऊपर अंडर द रूट पार्ट, तो कुछ ऐसा हुआ। अब इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में जो 3/2 आएगा वो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो हो जाएगा 2/3 एंड लास्ट में आएगा प्लस c। अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, ये 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं बेटा, 2 और 4 कैंसिल होने के बाद नीचे 2, तो ये हो जाएगा 1/6 t और t की वैल्यू क्या थी आप चेक करो, 1 प्लस 2x²। ये लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम चलेंगे अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया एंड 4x प्लस 2 अंडर द रूट x² प्लस x प्लस 1, हमें इसको इंटीग्रेट करना बच्चे। तो इसको भी हम कैसे स्टार्ट करेंगे ध्यान से देख लेना। ठीक है, बहुत इजी सा लग रहा है, थिंक सो चैप्टर में इंटरेस्ट बना के रखोगे तो आपका इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। इंटरेस्ट को लूज नहीं होने देना, इंटरेस्ट को जाने नहीं देना कहीं पर भी। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो यहां भी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो मैं पुट करने जा रहा हूं, इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं इस x² प्लस x प्लस 1 वाले पार्ट को t, तो इसका इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव 2x प्लस 1 dx और ये dt। ठीक है बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन गिवन है वहां ध्यान देते हैं, हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेशन करने के लिए ये 4x प्लस 2 में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, 2x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 अंडर द रूट। ध्यान दो कहां से कहां इंटीग्रेशंस के साइन के साथ मैंने इसे मैनेज किया। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब इसके बाद हमने क्या क्या समझ लिया, ये और ये पार्ट हमारे पास 2 और dt, इस वाले पार्ट को हमें t पुट करना है, तो ये हो गया रूट t। समझ गए इस बात को भी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बच्चे ये आ गया 3/2, यहां हो जाएगा ये 2/3 प्लस c, और उसके बाद हम इस सम को सॉल्व करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, t की वैल्यू को पुट कर देना, वो नहीं भूलना आपको कभी भी। x² प्लस x प्लस 1 3/2 एंड प्लस c, हमारा आंसर ये है। आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का। पॉज करो, वीडियो दोबारा रिवाइंड करो और चेक करो, और मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस अंडर द रूट x। तो इंटीग्रेट करने के लिए स्टार्ट कैसे कर रहा हूं वहां ध्यान दोगे बेटा। मैं इसमें से रूट x कॉमन ले रहा हूं, इस दोनों वैल्यूज में से रूट x कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, रूट x रह जाएगा। समझ रहे हैं आप इसको कैसे समझना कि रूट x इंटू रूट x एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई के रूट x। यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गई कि जो कॉमन लिया गया वो कैसे कॉमन लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद रूट x माइनस 1 को हम पुट कर देते हैं t। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर, इसका डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से ये जो 2 मुझे नहीं चाहिए, देखो यहां पर मेरे पास कहीं भी 2 नहीं है, मुझे नहीं चाहिए 2, तो इस 2 को यहां से मुझे हटाना है।
तो यहां मैंने शिफ्ट किया इसको और ये बना दिया 2dt। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नए वेरिएबल के साथ, इसको नए पार्ट पर कि क्या क्या चेंजेस हुए थे उसे समझना है। एक तो ये 2 बाहर मिल रहा है हमें, dt है, इस वाले पार्ट में इस वैल्यू को हमने t पुट किया था, और बाकी वाला पार्ट आप चेक कर लो कि ये पूरा पार्ट 2dt जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। बात समझ में गई ना। एंड अब इसमें इसका जो इंटीग्रेशन है 2 log t प्लस c, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की आपको वापस से t की वैल्यू रिप्लेस करनी है, वो नहीं भूलना है। वो भूलने का मतलब है कि आपका सम इनकम्प्लीट रहेगा, रॉन्ग तो एटलीस्ट नहीं है, पर हाँ इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, तो ये 10th हो गया। 11th पर आ जाइए। 11th हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x अपॉन अंडर द रूट x प्लस 4। ठीक, तो ये पार्ट है बच्चे। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या पुट कर रहा हूं, ध्यान से समझना आपको। x प्लस 4 अंडर द रूट, इस पूरे पार्ट को t, जो कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, हमने उसको यहाँ पे t ले दिया। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई बेटा टी स्क्वायर माइनस 4, समझ गए यहां तक भी। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। x का डेरिवेशन मैं यहां लिख रहा हूं बेटा dx, और टी स्क्वायर का 2t, और आगे वाला पार्ट 4 का 0, और ये हो गया dt। तो हमें किस किस की वैल्यू मिल रही है वो देखनी है आपने। dx की वैल्यू मिल गई, ध्यान से देखना कि मैं पुट कैसे करूंगा। dx की वैल्यू क्या मिली है, 2t और dt। ठीक है, ऑब्जर्व किया आपने मैंने क्या लिखा, 2t dt, जो कि ये वाला पार्ट था। लिखने के तरीके को आप ध्यान देना। अब मुझे dx की वैल्यू मिल चुकी है, इसे मैंने क्या पुट किया जरा आप देख लीजिए। x प्लस 4 अंडर द रूट को मैंने t पुट किया, ये रहा t। x की वैल्यू यहां से मिल रही है टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक, ये t और ये t आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास है टी स्क्वायर माइनस 4, उसका इंटीग्रेशन है t क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 प्लस c, समझ गए। ठीक, अब इस वाले पार्ट में t क्यूब का t रेस्ट पा 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 12 माइनस 4t प्लस c। अब इसकी वैल्यू t की वापस से आपको रिप्लेस कर देनी है, मैं यहां लिख देता हूं बेटा। तो वो वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आपके पास है x प्लस 4 अंडर द रूट, x प्लस 4 अंडर द रूट का मतलब है कि पावर 1/2, और पावर 4 ऑलरेडी है, तो कुछ ऐसा। ठीक, अपॉन 12 माइनस 4, t आपके पास क्या है चेक कर लो, x प्लस 4 अंडर द रूट एंड प्लस c। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 4 पावर 2 अपॉन 12 माइनस 4 x प्लस 4 एंड प्लस c। ये हमारा इस पार्ट का आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और वो है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 3, ये वाला पार्ट, और x5 को मैं यहीं स्प्लिट करके लिख रहा हूं एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, एक्स रेस्ट पर 5 को सॉल्व किया अभी तक मैंने, और वो लिखा एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद हम पुट करते हैं इसको एक्स क्यूब माइनस 1 को हम t पुट करते हैं। इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक, ये हो गए। अब चेक करो, x स्क्वायर dx मिल गया। x स्क्वायर dx किसके इक्वल है, यहां लिखता हूं मैं 1/3 dt। ठीक है, क्लियर। एक्स स्क्वायर डी एक्स वैल्यूज पुट हो गई है। एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने t पुट किया था, t रेस्ट टू पावर 1/3। ये भी बात समझ में आ गई। अब एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से सॉल्व कर लेते हैं बच्चे हम। एक्स क्यूब की वैल्यू मैं यहां लिख के दे रहा हूं आपको, यहां से आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू
t+1। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि मैंने वैल्यू को कैसे लिखा। अब यहाँ मुझे उसी x³ की वैल्यू को पुट करना है और ये हो जाएगा t+1। ठीक, अब पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो, फिर इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करना है जब इसके साथ, तो ये हो जाएगा t⁴/3 प्लस t⁴1/3। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में। 4/3 + 1 तो ये हो जाएगा 7/3। 7/3, यहाँ ये 3/7। समझ गए आप ये 3/7 क्यों और कैसे आया। अब इसके बाद 3⁻⁴ को जब आप ऐड करेंगे तो 1 ऐड करते ही हो जाएगा 4/3, यहाँ हो जाएगा 3/4 एंड प्लस c, लास्ट में t की वैल्यू पुट करना नहीं भूलेंगे, हमेशा बोलता आ रहा हूँ। तो 3/7 t की जो भी वैल्यू अभी पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर 3/4 एंड t की वैल्यू फिर 4/3 और लास्ट में जो आपके पास प्लस c और t की जो वैल्यू है वो है x³ -1 और यहाँ पर भी x³ -1। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें। तो मैं चलता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो, फिर से आपको सम अब शायद लग रहा है मुझे भी कि शायद समझ में आने लग गए, इजी लगेंगे। कॉन्सेंट्रेट करके चलते रहो, बहुत इजी चैप्टर लगेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ ये आपका जो क्वेश्चन है x² + 3x³ एंड 3 पुट किसे करना है। अब यही आपका खेल है, यही समझने वाली बात है कि क्या पुट किया जा रहा है, कैसे पुट किया जा रहा है, बस यही समझते चले जाओ बस। अब क्योंकि ये जब पार्ट समझ में आ जाता है ना कि इस क्वेश्चन के अंदर किसे पुट कर रहे हैं, तो हाँ सर बहुत इजी है, हम कर लेंगे। अब हम बोर्ड एग्जाम्स, अब हम संभालेंगे बोर्ड एग्जाम्स को। ठीक, तो यहाँ पर 2 + 3x³ = t। तो 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9x² dx = dt। ठीक, तो x² dx समझ रहे हैं आप कि क्या वैल्यू मिल रही है। x² dx 9 नहीं चाहिए ना, तो 9 नहीं चाहिए तो 9 तो शिफ्ट होकर 1/9 बन ही जाएगा। x² dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। ठीक है, अब बात रह गई इसकी जिसको हमने t पुट किया था, तो वो 1/t है, तो ये हो जाएगा t⁻³ इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब इसे इंटीग्रेट करना है तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। 1/9 तो ये है ही, इसमें पावर 1 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, -2 डिवाइड बाय -2। यहाँ तक समझ गए, और प्लस c। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ वो भी देख लेना। तो ये तो हो जाएगा बेटा -1/18, वो आपने t नीचे ले आना है तो वो हो जाएगा 1/t²। t² और t की वैल्यू है मेरे पास, मैं डायरेक्टली पुट करके ही छोड़ रहा हूँ, ये स्क्वायर प्लस c एंड चेक योर आंसर विद योर NCERT बुक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहें कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे ज़रूर बताना। ठीक, तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 में 1/x log x raised to power m, हम इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पुट कर रहा हूं इस बार, फिर ध्यान दो कि पुट इस बार मैं log x को पुट करूंगा तो log x क्या हो जाएगा वो देखोगे, log x का डेरिवेटिव सॉरी। ठीक है, तो log x t, log x का डेरिवेटिव इज 1/x dx = dt। 1/x dx आपको dt मिल गया, नजर आ गया, इसको पुट कर देते हैं। तो 1/x dx आपको dt मिला, तो ये लीजिए dt, इसको आपने t पुट किया तो ये हो जाएगा 1/t⁻m, जो कि मैं ऊपर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा -m। ठीक, अब इसके बाद इसके डेरिवेशन पर, इंटीग्रेशन पर -m+1 अपॉन -m+1, समझ गए बात को, और प्लस c, t की वैल्यू पुट नहीं करना भूलना हमें। तो t क्या है चेक कर लो, log x -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c, और ये हमारा
आंसर। ठीक है, समझ गए इस बात को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। ये लीजिए, अगेन एक बहुत इजी और आसान सा सम है फिर आपके सामने। तो क्या करना है इस बार भी कि इसको पहले मैं लिख देता हूँ x अपॉन 9 माइनस 4x² dx। ठीक है, ये था इंटीग्रेशन, बिना मेकअप नहीं चल रहे ना, हम हर बार ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब किसे पुट करना है उसकी बात करते हैं यहां। ठीक है, तो हम करते हैं 9 माइनस 4x² को कंप्लीट वैल्यू को t पुट कर देते हैं। 9 का डेरिवेटिव क्या है? 0। इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? माइनस 8x dx dt के इक्वल। ठीक, मुझे वैल्यू चाहिए 8x x और dx, मुझे 8 नहीं चाहिए। तो 8 नहीं चाहिए तो वो शिफ्ट होकर -1/8 बना देगा इसको, क्योंकि यहां से यहां जाएगा। ठीक है, तो बाकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। पूरी वैल्यू को आपने क्या पुट किया था? t, तो 1/t dt की फॉर्म में आ गया। तो 1/t dt की फॉर्म में आने के बाद ये हो जाएगा -1/8 log t, और t की वैल्यू पुट फिर से करेंगे, नहीं भूलेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि आपने भूलना नहीं है। ठीक, तो t की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 4x² एंड प्लस c। ठीक है, ये हमारा 15th भी हो गया। 16th क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। ये लीजिए 16th, बहुत ही छोटा और बहुत आसान सा है। e⁻²x+3 का इंटीग्रेशन करना है। कुछ नहीं पुट करते हम इसमें, कोई सब्स्टिट्यूशन की नीड नहीं पड़ रही, बिना उसके इजीली ये सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट तो आपको बता चुका हूं मैं, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम। तो सेम है तो चलते हैं सेम वाले पार्ट पर ही। ये लिखा सेम, और इसमें मेथड अप्लाई कर लो कि 2x+3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, और 2 से डिवाइड और c ऐड, कांस्टेंट जो था। दिस इज योर आंसर। तो ये हमारे 16 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हुए।